अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। मटर पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर मैंने कैसे बनाया है, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो आपको देखने को मिले। तो जी यहाँ पर हमने क्या किया कि पनीर लिया है, यहाँ मैंने तकरीबन 500 ग्राम। तो हमने इसको काट लिया इस तरह क्यूब की शक्ल में। तो इसमें मैंने सोचा कि शायद वीडियो बन रही है, लेकिन नहीं बन रही थी। जब मैंने मसाले डाले तो इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला, नमक और चिली फ्लेक्स डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के तो इसको मिक्स कर लिया, इसकी कोटिंग कर ली और फिर इसको मैंने ऑयल में इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तो ये ख्याल है कि मैंने उसी वक्त इसको डब्बे से निकाला। ये जो है ना घर में मैंने पनीर नहीं बनाया था, बना बनाया लाई। तो ये ख्याल है कि इसको हम पहले थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर ले, मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है जी। उसके बाद जब उसको हल्का हल्का फ्राई कर दिया तो पनीर को, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज लिया। प्याज को हल्का सा सोते किया, तकरीबन एक बड़ा प्याज मैंने लिया था और उसको हल्का सा सोते कर लिया। और साथ ही उसमें मैंने डाल दिया 2 चिल्ली जो ग्रीन चिल्ली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी खुश्क धनिया, साबुत ही मैंने डाल दिया क्योंकि हमने इसको पीसना है तो ये मिक्स हो जाएगा इसी में। और साथ मैंने गरम मसाला डाल दिया जी एक, और साथ इसमें मैंने डालना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास बना हुआ है। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत ही डाल ले, क्यों भून ले, क्योंकि हमने इसको पैसे भी खाना ही है। तो और साथ मैंने ऐड कर दिए हैं जी टमाटर। 2 टमाटर मैंने इस तरह मोटे मोटे काट के वो डाल लिए हैं। और इसको हमने क्या करना है जी, पकाना है सारे मसाले को। और उसके बाद हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है मेरे पास, वो मैंने नहीं डाला, वो बाद में डालेंगे। क्योंकि अगर मेरे पास पेस्ट ना बना होता तो मैं ना क्या करती कि इसमें साबुत डाल देती और भून लेती। सारी चीज़ें मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस ली हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था, लहसुन और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा चटकने दिया। और उसके बाद क्या किया कि उसमें मैंने जो मसाले मैंने पीस के रखे हुए थे, जो ग्रीन चिल्ली और प्याज और टमाटर, उसको मैंने उसका पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो लहसुन अदरक को मैंने हल्का सा चटकने दिया था ऑयल में, साथ जीरा भी साबुत मैंने डाला था। और इसमें हम अब शामिल कर रहे हैं जी रेड चिली पाउडर। और नमक मैंने पहले भी डाला था, इसलिए नमक मैं कम ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना साथ आधी टीस्पून हल्दी मैंने ऐड कर दिया, हल्दी का पाउडर। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। इस तरीके से ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है ये। और यहाँ पे मैंने 7 करी पत्ते भी डाल दिए। मैंने पहले डालने थे लहसुन के साथ, लेकिन मैं भूल गई थी, तो अब फिर मैंने बाद में डाल दिए। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले डालें या बाद में डालें या आप ना ही डालें, बेशक ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जब ऑयल अलग होना शुरू हुआ मसाले से, तो मैंने यहाँ पर साथ जो ना फ्रोज़न मटर डाल दिए। ये मटर फ्रोज़न है, उबले हुए होते हैं ये फ्रीज़र के। अगर आपके मटर ताज़े हैं तो उनको थोड़ा पानी डाल के तो गला लें, तो ये गले हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है ना इसी तरह ही डाल के तो भूनना शुरू कर दिया। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम जी, ये देखें ऑयल अलग हो रहा है और कितना मज़ेदार खुशबूदार सा मसाला बन रहा है। तो मेरे पास क्रीम नहीं थी, अगर आपके पास क्रीम नहीं है मिल्क क्रीम, तो मैंने फुल क्रीम मिल्क डाल दिया है इसमें। तो फुल क्रीम मिल्क मैंने तकरीबन आधा कप इसमें ऐड किया, ताकि ये थोड़ा सा ना जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी क्रीमी सी बन जाए। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत मज़े का बना था जब मैंने इसमें एक मिल्क डाला। कलर भी बहुत अच्छा आया था और जायका भी बहुत ही मज़ेदार सा बना था। और साथ मटर भी थोड़े गल जाएंगे इसी मिल्क। तो हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और साथ ही फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ये पनीर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो हमने
फ्राई किया हुआ पनीर था, कोटिंग करके जो हमने फ्राई किया था, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। और जब हम पनीर डाल लें तो चमचा हम बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि पनीर टूट जाए। पनीर टूटना नहीं चाहिए इस तरह, फिर ये प्यारा तो तब भी लगता है, मज़ा भी देता है। लेकिन ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये साबुत पनीर की बना रही हूँ, तो साबुत पनीर इसमें ज़्यादा मज़ेदार लगता है, खूबसूरत भी लगता है, जो क्यूब की शक्ल में होता है। तो यहाँ पर बस ये तैयार हो गया है, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर ली है। गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया था, तो अब मैं कसूरी मेथी मैंने डाली है। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आया और बहुत अच्छी सी खुशबू मेरे किचन में आ रही है माशाल्लाह। तो फ्रेंड, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हुई है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि सबकी वीडियो देखा करें, सबको सपोर्ट किया करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो मेरी भी अल्लाह ताला ने मदद की है, तो आइंदा भी अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद करेगा और आपकी भी मदद करे। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे और सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी टेस्टी यम्मी सी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। साथ मैंने मक्खन ऐड कर दिया। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारे दुआओं के साथ। अल्लाह।